तो ठीक है बच्चों, आपको 11th वाले बच्चों को जो डाउट्स आ रहे थे उनको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जब भी हो तो रिवीजन कर लेना, काम खत्म हो जाएगा वहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग BRS स्टेटमेंट कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैसे क्या करेंगे बात समझो। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बुक होती है, एक पासबुक होती है, कैश बुक होती है। कैश बुक जो होती है वो किसके हैंड कंट्रोल में होती है? वो होती है बिजनेसमैन के कंट्रोल में, हम और आपके बीच में होती है। और पासबुक किसके हैंड में होती है? कौन उसका प्रिंट कौन करता है? बैंक करती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, आप क्या मानते हो हम क्या मानते हैं कि भाई जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वही एज पर बैलेंस पासबुक होना चाहिए। जैसे आज आप हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो क्या ये भी तो जानते हो कि अगर आपने ये अपने मोबाइल में जब जैसे ही चेक किया कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो यही मानते हो कि ठीक है वही बैंक में पड़े हैं? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चेक किया तो 10,000, वहाँ पहुँचे तो वो कह रहा नहीं 7,000 रुपये। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो हमारे जब पहले जो पुराना सिस्टम था तो उसमें ये होती थी कैश बुक और पासबुक का पार्ट चलता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि भाई आपने किसी को पेमेंट करना है, ठीक है ना, आपने किसी को पेमेंट करना है, तो आपने क्या किया, अपने जो कैश आपने पेमेंट करके चेक काट के दे दिया, भाई चलो मैंने पेमेंट कर दिया है। तो आप अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने चेक जो है आपने मान लो 10,000 रुपये की काटी, तो क्या ये करोगे जब तक चेक क्लियर नहीं हो तब तक हम लिखेंगे नहीं? जब तक चेक वहाँ से पैसे कटेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई हम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बंदे हैं कि भाई हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, पैसे भी दे दिया, चेक भी दे दिया, और ये भी नहीं पता है कि हमारा चेक गया तो किसके पास गया है, हमने नोटेड डाउन भी नहीं किया। तो नोटेड डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैश बुक में पहले हम नोट कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मान लो किसी को 10,000 रुपये देने, मैंने 10,000 रुपये दे दिए, चेक काट के दे दिया, मैंने सोचा भाई मेरे पे पैसे चले गए। ऑन द स्पॉट मैंने क्या फील किया कि भाई साहब मेरे पैसे कट गए, मेरे पैसे चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कर ली, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी कैश बुक उठाई, उसमें लिख दिया भाई मैंने पेमेंट कर दिया। तो मैंने अपना देखना, भाई मैंने एग्जांपल सबको समझाया था, इसी पैटर्न से आपको करना है कि मान लीजिए आपका ये कैश बुक है, ये क्या है कैश बुक, और ये क्या आपकी पासबुक। कैश बुक ने आपने थी तो आपने क्या किया, कैश बुक वालों ने पैसे काट दिए, क्या कर दिए भाई, उन्होंने काट दिए। पर लेकिन चेक अभी वहां तक पहुंची ही नहीं ना भाई, जिसको तुमने चेक दी थी वो चेक लेके पहुंचे ही नहीं है। उसने चेक जेब में रख लिया, घूम रहा है, या पेकड़ है, जो भी है, जो चेक लिए घूम रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं, मतलब बैंक में अभी तक लगी ही नहीं है। तो क्या बैंक वालों ने आपने पैसे काटे हैं? नहीं काटे ना। लेकिन जब पैसे काटे ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप मजबूर हो जाओगे, भाई पैसे कटे नहीं तो मनी मन के सोचोगे अच्छी बात पैसे नहीं कटे, तो हमने आप क्या करो, तुरंत तुरंत अपने अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, आप कर दोगे। कौन आप करने का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट को प्लस कर लोगे। भाई मैंने चेक इशू किया, जिस बंदे को चेक दिया वो बंदा क्या कह रहा है, भाई साहब अभी मैं पहुंचा ही नहीं, वो चेक उसने लगाया ही नहीं बैंक में। जब तक वो बैंक में चेक लगाएगा नहीं तब तक बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे नहीं, और सही बात काटे ही नहीं। और जब पैसे काटे ही नहीं तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे भाई एट द एंड, भाई जब फाइनेंशियल ईयर का एंड आएगा तो मैं तो ये सोचूंगा ना भाई मेरे पास पैसे कटे नहीं तो मैं फर्जी क्यों दिखाऊं मैं पैसे कट गए। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में हम वो पैसे जो अभी तक नहीं कटे हैं उतने अमाउंट से हम ऐड बैक कर लेंगे। क्या बोलेंगे, मैंने इतने अमाउंट से मैं पैसे ऐड बैक कर लूंगा। ऐड बैक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये का इशू किया तो माइनस कर दे तो मैं जाके प्लस कर लूँगा। तो जब भी आप समझना एक लाइन लिख के आएगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, वो चेक हमारे जो इशू करते हैं और प्रेजेंट नहीं हो पाई पेमेंट के लिए, तो फिर आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। इट्स अनकम्पल्सरी। बात समझ में आ गया? किसी को कोई पॉइंट दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा दूसरा केस था कि चेक हमने डिपॉजिट करी फॉर कलेक्शन करने के लिए, मतलब मैंने भाई मुझे कहीं से पैसे मिले हों एज अ चेक, मतलब तुम ही लोगों ने मुझे फीस दे दी कि सर ऐसा ही आप फीस लीजिए, चेक दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, मैंने चेक ले लिया। अब चेक ले लिया, फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने चेक बैंक में लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, चेक बैंक में लगा दिया। दो केस होते हैं, या तो चेक हमने लगा दिया या चेक लगाया नहीं, हमने किसी को दिया पर उसने अभी तक जमा नहीं किया, जो भी केस हो। लेकिन मैंने चेक जैसे ही हमने हैंडओवर किसी को किया तो मैंने अपने कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया, देखो हमने कैश बुक पासबुक, तो कैश बुक के बैलेंस को मैंने क्या कर दिया, अप कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। मैंने क्या कर दिया, कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया। जो कैश बुक के बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वालों ने मेरा भी अकाउंट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब तक वो बैंक वाले क्या करेंगे कि मेरा जो चेक है जो मुझे मिला है, मैंने कलेक्शन के लिए दिया है, उनको जब तक चेक मिलेगा नहीं, और जब तक बैंक वालों ने वो पैसा रिकवर नहीं होता किन से, फर्दर बैंक से, जिस पार्टी को पेमेंट आपको करना है, तब तक बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करती है।
तब तक बैंक अकाउंट अगर आपकी क्रेडिट नहीं करेगी तो आपको बढ़ेगा ही नहीं। तो आपका बैलेंस किस टाइप का ऐसा रहेगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, मैच करना है। तो मैच करने, लेकिन हमारे पास किताब एक ही है। हमारे पास कौन सी किताब है, कैश बुक है। अगर कैश बुक है तो हम कैश बुक को ही क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो बताओ क्या करेंगे। तुम अरे सर एक काम करिए ना, क्यों ऐसे करो, नीचे करो। इस नीचे करने का मतलब हो गया कि आपने लेस कर दिया। क्या कर दिया, लेस कर दिया। कि आपने फर्जी सपने में जी रहे हो कि तुम्हारे पैसे आ गए। कैसे कैसे पैसे आ गए। जब पैसे असलियत में आएंगे तभी तो माना जाएगा। तो असलियत पैसे कब आते हैं, जब पैसे बैंक वाले आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तभी तो आप लिखोगे। जैसे मान लो आप, जैसे आपके पापा पहले टाइम पे या हम लोग भी कभी बार जाते हैं कि पासबुक लेके जाते हैं बैंक में। वो एक पासबुक एक मशीन होती है, वहाँ पे मशीन में हम लोग लगा देते हैं और तुरंत ही क्या होता है, खर्र खर्र आवाज आती है, खूब देर तक आती है। और कम से कम कितना डेटा उसमें लिखा होता है कि आपके में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सब पासबुक में प्रिंटेड होके आता है। तो जब मुझे वहाँ पर प्रिंट होके दिखता है, अरे बाप रे पैसा आया, अरे बाप रे पैसा गया, तो उसको बोलते हैं इंटीमेशन मिलना। कि बैंक के थ्रू मुझे इंटीमेट मिला है अब कि भाई साहब पैसे है। तो होता क्या, टाइम गैप आ जाता है। टाइम गैप जैसे मान लो मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया पर बैंक वालों ने नहीं कर पाया, तो इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं। भाई हमने कर दिया, उन्होंने ही नहीं किया, या उन्होंने कोई काम कर दिया पर मुझे अभी तक पता नहीं लगा। तो फिर इसमें क्या होता है, जो बैंक पे पासबुक और जो कैश बुक होती है मिसमैच होती है। तो मिसमैच हमें मैचिंग करनी पड़ती है भाई, जो गलतियाँ उनको सुधारा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट हम सारे तो नहीं बताएंगे। अब हम यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों ने एक डाउट था कि भाई आपने डिस्काउंट वाला शायद प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मुझे इतना क्लियर नहीं है पॉइंट, लेकिन कुछ डिस्काउंट वाला था। तो उसमें क्या बोल रहे थे कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बिल था, मैंने बिल क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मैंने क्या बताया, मेरे पास एक बिल था, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मेरे पास पैसे आ गए। बात समझ में। एक डिस्काउंट कराना एक अलग प्रोसेस है, उसको भी मैं समझा देता हूँ ओरली। देखो डिस्काउंट प्रोसेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने उधार पे कुछ सेल किया, मान लो आप हैं, आपको मैंने उधार पे कुछ सेल किया, क्या किया, उधार पे सेल किया, पर मुझे तुमसे पैसे नहीं मिले। तुमने कहा सर मेरे को पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा बेटा तुम पे भरोसा नहीं मुझे दो पैसे का, तुम पैसे दो या ना दो, ऐसा करो तुम बिल बना लो, मुझे बिल बनाना पड़ेगा तुम पे। तो तुमने कहा सर ठीक है आप बिल बना लीजिए। तो बिल बनाने के लिए मैंने उसमें एक बिल बनाया और उसमें लिखा आई प्रॉमिस टू पे मी, या मेरा नाम लिख लेंगे, फॉर आफ्टर 3 मंथ्स, और अमाउंट का नाम और अमाउंट लिख दिया, दैट्स इट, और आपका ये सिग्नेचर, और हमने अपना सिग्नेचर मरवा के आपस में रख लिया। लेकिन था क्या कि उसमें लिखा था 3 महीने बाद ही तुम पेमेंट करोगे। अब लेकिन मुझे समस्या क्या आ गई, मुझे 2 महीने बाद ही समस्या पैदा हो गई और मुझे पैसा चाहिए अर्जेंट। मैं करता तो करता क्या, तो मैं गया बैंक। तो बैंक वालों से मैंने कहा कि बैंक जी ऐसा करिए, हमें पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे। तो बैंक वाले कहते थे मैं फालतू में पैसे क्यों दूँ भाई, मैं क्यों दूँ भाई साहब, मेरा क्या फ़ायदा। तो हमने बैंक से कहा कि ऐसा देखो, या तो आपका फ़ायदा है ही है, अगर जितने दिन तक आपका पैसा नहीं मिलता है उतने दिन तक का आप ब्याज ले लो ना, जैसे आप लोन प्रोसेस में करते हो वैसे ही कर लो। आप एक नॉमिनल सा अमाउंट आप काट लीजिए हमारा। तो उन्होंने कहा नॉमिनल अमाउंट नहीं काटेंगे, हम तो ब्याज का अमाउंट ही काटेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने महीने उनका पेमेंट फंसा रहेगा। तो मैंने कहा आपका 1 महीने फंसा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ब्याज का दिया रेट है 10% के हिसाब से ब्याज लगा के उन्होंने 1 महीने के हिसाब से पैसा काट लिया और कहा कि तुम्हें रिमेनिंग अमाउंट देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 10,000 रुपये का अगर हमारा बिल है और मैं 10% का अगर ब्याज मानता हूँ और 1 महीने का अगर हम निकालें तो अप्रॉक्स कितना निकलेगा, 83 रुपीज़। कितने रुपये लगा, 83 रुपीज़ निकला। 83 रुपीज़ काट के वो रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दिया, मैं लेके चला भी गया। अब हुआ क्या, केस सुनना। इसके बाद जब बैंक वाले ने पैसे रिकवरी के लिए ऑन द ड्यू डेट जब किसके पास गए, जो एक्सेप्टर था, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, जब एक्सेप्टर के पास पहुंचे तो वहां पता लगा कि वो एक्सेप्टर ने कहा बेटा ऐसा जो करना करो, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ी खतरनाक बात हो गई कि उन्होंने कह दिया कि पेमेंट नहीं रिसीव हो पाया। बैंक वाले तो वहाँ से चले आए। उसके बाद पकड़ा बैंक वालों ने, किसको, हमें पकड़ा कि भाई साहब देखो ऐसा है, तुमने मुझसे कहा था कि पेमेंट मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला। तो पेमेंट नहीं मिला तो भाई तुम पेमेंट करो मुझे। तो मैंने क्या कर रहे थे, बैंक वालों को तो ड्यू डेट दी हुई थी, बैंक वालों से मैं झगड़ नहीं सकता। तो बैंक वालों को सोचो, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात, मुझे पैसे कितने मिले, मैंने उनको बिल कितने का दिया था, 10,000 रुपये का, मुझे पैसे कितने मिले थे, 83 माइनस करने के बाद। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 10,000